हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहे होंगे। यहाँ पर लगातार मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था जिसमें से एक्साइज सब इंस्पेक्टर और फायर सेक्शन ऑफिसर के जो 64 पदों के ऊपर कुछ वैकेंसीज आए थे जिसके अप्लाई को लेकर अभी भी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। लास्ट अप्लाई डेट 4 जून है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और अभी भी लोगों के बीच में डर है कट ऑफ हाई चले जाएंगे, रिजल्ट यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा तो घर वालों क्या बताएंगे। तो बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन चल रहे हैं, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो का आखिरी तक आपकी ये जो डर है इस डर को निकालने की कोशिश करूंगा कि आपका ये डर ना रहे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट के ऊपर। जैसे सबसे पहले बात करें कट ऑफ को डर को लेकर, और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, तो 4 जून लास्ट डेट है, अभी तक आपने अप्लाई नहीं कर रखा है तो कोशिश करना इस वीडियो के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर दो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बड़ी वैकेंसीज के इंतज़ार के चक्कर में आपको ये भी छूट जाएगा। यहाँ पर आप कितना भी फॉर्म अप्लाई हो जाए, कितना भी लोग मेहनत कर लें, जितना मेहनत लोग करना चाहें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे 80 के आसपास जाएंगे, 80 से ऊपर तो नहीं जाएंगे। आपने एक इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के फॉर्म में देखा था, लगभग प्रिलिमिनरी एग्जाम में 78 जनरल कैटेगरी के कटक गए थे। आप एक बार एग्जैक्ट नंबर हो सकता है कि 78 के जगह 79 हो, पर इतना ही गए थे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 80 जाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सभी के पास रिसोर्सेज एक ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहा है। जो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके पांडे सर से पढ़ रहे होंगे, या कुछ लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे होंगे, या कुछ लोग किसी और पब्लिकेशन के बुक से पढ़ रहे हैं, पर सारे बुक में कंटेंट तो एक ही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप NCERT से पढ़ रहे हैं, आप स्पीडी से पढ़ रहे हैं या लुसेंट से पढ़ रहे हैं, सभी में कंटेंट एक ही है। सभी लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, सभी लोग एक ही कोचिंग की संस्था में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी और कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हो और दूसरा कैंडिडेट किसी और कोचिंग में ज्वाइन करा, सबका सिलेबस एक ही है और उसी सिलेबस के हिसाब से लोग कवर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर एक माइंड में जो कट ऑफ का डर है, ये कट ऑफ का डर निकाल दो। आप 80 स्कोर करोगे, आपके कंपटीटर भी 80 स्कोर करेंगे, और यहाँ पर थोड़े से माइनर स्कोर की वजह से आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। यहाँ पर ये सोचो कि आप 60 नंबर पर प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के लिए, अब ऐसा वैकेंसीज अब उतने बड़े नंबर में कब आएंगे, कितना समय लगेगा, किसी को नहीं पता। अब भी आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन एक्साइज सब इंस्पेक्टर और सब डिवीज़न फायर सेक्शन ऑफिसर के आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर नहीं छोड़नी चाहिए। सिर्फ कट ऑफ का डर, कट ऑफ कुछ नहीं है, कट ऑफ आप जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर कट ऑफ का डर होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का। सीधे तौर पर आपको अप्लाई करनी चाहिए और ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि यहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। यदि आप सिली मिस्टेक नहीं करते हो, तो आप सिली मिस्टेक ज़्यादा कर देते हो तो यहाँ पर बाहर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। जैसे एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ऐसे प्रश्न 10 के लगभग 10 प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न गलत होते हैं, जब एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो ये प्रश्न आपको नहीं गलत करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो ऐसे गलती ना करते हैं तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो कट ऑफ का डर तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 40 नंबर 50 नंबर या 60 नंबर पर आप फाइनल सिलेक्शन ले लो, 1717 दरोगा 64 या 65 नंबर के आसपास में फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ऐसा अब तो होने नहीं जा रहा। अब जब भी रहेंगे वैकेंसी थोड़ी बड़ी रहती है तो 70 के करीब आपके टारगेट लेकर, 75 के करीब टारगेट लेकर चलने होंगे। वैकेंसीज कम रहते हैं तो 80 के टारगेट लेकर चलने होंगे। अब मेंस एग्जाम में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम में, मेंस एग्जाम में आपका कंपटीशन सीधा लगभग 80% से 70% कम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज 80% तो आपका कंफर्म है कि 80% आपका कंपटीशन कम हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप 20 टाइम रिजल्ट दिए जाते हैं तो सिर्फ आपको कैंडिडेट 20 गुना ही बचेंगे और इनसे ही कंपटीट करना है। वो भी अपने कैटेगरी में कैंडिडेट देखें तो वहाँ पर भी कंपटीशन आपका कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन का भी डर नहीं है। मेंस एग्जाम में जो कट ऑफ यहाँ पर 80 जा रहा है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, मेंस एग्जाम में हो सकता है कि 76 पर फाइनल मेरिट बन जाए। ये पॉसिबल है क्योंकि सारे कैंडिडेट, गलती उनसे भी होते हैं, गलती आप भी करते हैं, सबके पास जो रिसोर्सेज है, जो आप पढ़ रहे हो आपके कंपटीटर भी वही पढ़ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा अलग नहीं है। बस ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को याद रखो,
बस इतना ही, इससे ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। गलती जितना सिली मिस्टेक आप करते हो उन सिली मिस्टेक को करना कम करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। दूसरा डर ये है कि यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इतने सारे रिजल्ट नहीं हुए तो जैसे सब डील कर लिया आपने, अब एक रिजल्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपके पास है ही कि वैकेंसीज कम थी भैया, यहाँ पर कट ऑफ 80 गए थे और मेरा स्कोर 79 रहा होगा, 78 रहा होगा या 75 रहा होगा, कुछ नंबर से बाहर हो गए, बस इतना ही कहना है। हाँ, थोड़ा सा awkward लगेंगे पर लोग पूछने के, लोगों का काम है पूछना, तो वो तो पूछेंगे ही, वो भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अब पूछेंगे तो ही तो अपने अंदर से थोड़ा सा डर रहेगा, अपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, थोड़ी सी ऑनेस्टी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा पाओगे। यदि ये भी डर खत्म हो जाएगा, लोग पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, ये भी डर खत्म हो जाएगा, तो आपके प्रिपरेशन कहाँ से होंगे। तो ये डर हमेशा रहते हैं और ये कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे घर वाले हों, चाहे पापा हों, कोई भी, चाहे रिलेटिव हो, हर कोई पूछेगा। इस डर से फॉर्म को अप्लाई ना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अब ये उम्मीद में रखना कि एक बहुत बड़ी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएगी, तो ये गलत होगा ना। जब आएगी तब आएगी, जब आ जाएंगे उसके बाद उसमें भी देख लेंगे, यहाँ पर नहीं हुआ तो वहाँ पर भी मौका रहेगा। यहाँ पर पहला काम है कि जो लोग पूछ रहे हैं उनका एक बार 65 पोस्ट ही है, वैकेंसीज कम है, पर इसी में कुछ देर के लिए शांत लोगों को कर दें, बस इतना ही करना है। तो मेरे हिसाब से इस फॉर्म को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करते हैं तो आपकी गलती होगी, आपको अप्लाई करनी चाहिए। आपके पास डेट ज़्यादा नहीं है, 4 जून तक है, और यहाँ पर आपके कंपटीटर भी कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, आप जो पढ़ रहे हो आपके कंपटीटर भी वही पढ़ेंगे, तो कंपटीशन बराबर की है। बस इसी में आप सिली मिस्टेक ज़्यादा कर देते हो, बाहर हो जाओगे, आप सिली मिस्टेक लगभग ना के बराबर करते हो, आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, बस इतना ही सा है, इससे ज़्यादा नहीं। आप जो पढ़ रखा है वही आपकी कंपटीटर पढ़ रखा है, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्कोर वो ना कर रहे हैं, आप जितना सही करोगे उतना वो भी सही करेंगे, तो एक ही नंबर पर सिलेक्शन होगा। कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग वही सेम स्कोर लाने के बाद भी बाहर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एज के हिसाब से लोगों को बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना किस्मत के ऊपर भरोसा करें, बाकी चीज़ें जो भी हो रहा है बस उसमें मजे लें, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।